नमस्कार बच्चों, मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ 12th क्लास फिजिक्स में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। और किस तरह से पूछा जाता है ये आपके सामने लिखा हूँ मैंने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। सवाल को हल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। चलो इसका निगमन करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना वीडियो को, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसके निगमन की बात करते हैं। यह हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। तो इसकी निगमन करोगे तो माना बिंदु O पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। माना बिंदु O पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। A व B विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु हैं। तो देखो A व B विद्युत क्षेत्र के क्या है, दो बिंदु हैं। विद्युत क्षेत्र E की दिशा A से B की ओर है। जो विद्युत क्षेत्र जो E की दिशा है A से B की ओर है, तथा बिंदु B पर परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, Q0 रखा गया है। तब विभव क्या लिखेंगे, तब विभव तो विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश के। क्या होता है, कार्य बटे आवेश के। तो कार्य बटे आवेश को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव को क्या लिखेंगे, V, और कार्य को W, और आवेश क्या है यहाँ पे B पर Q0 आवेश है। हमें निकालना है कार्य। क्या निकालना है, कार्य निकाल लेंगे। तो जब कार्य निकाल लेंगे तो ये होगा Q0 V। क्या हो जाएगा, Q0 V हो जाएगा ये, है ना, Q0 V। अब लिखेंगे Q0 आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। Q0 आवेश को देखो, Q0 आवेश को बिंदु B से कहाँ तक ले जा रहे हैं, A तक। और दूरी कम है, क्या इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी कम है। जब दूरी कम है तो कार्य भी कैसा होगा, कम होगा। कार्य कैसा होगा, कार्य D, कम कार्य के लिए आता है D, और ये आता है कार्य के लिए W, है ना। कौन से आवेश को ले जा रहे हैं, Q0 आवेश को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा Q0। तो जब कार्य कम हो रहा है, दूरी कम है, तो विभव का मान भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विभव का जो मान है dV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे dV हो जाएगा। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। परीक्षण आवेश पर लिखोगे, परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाला बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, F होता है बल, और जो आवेश होगा यहाँ पे Q0। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q क्या है, आवेश है, F क्या है, बल है, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम यहाँ निकालेंगे F, बल का मान निकालेंगे। तो F बराबर हो जाएगा Q0 E। F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखो यहाँ पे परीक्षण आवेश, दूरी क्या है यहाँ पे, dx है। तो परीक्षण आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। क्या, अल्प कार्य निकालेंगे, है ना, अल्प कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, कार्य बराबर होता है बल गुणित
विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो कार्य कैसा हो रहा है? जो कार्य है कम हो रहा है, तो यह बी से ए तक आप इसको ले जा रहे हैं हम, तो कार्य कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। जब कार्य कम होगा तो उसके लिए आता है डी, और कार्य के लिए आ जाएगा डब्ल्यू। बल क्या होगा? एफ होगा N2। विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो रहा है? डी एक्स, तो माइनस डी एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस डी एक्स। अब आप पूछोगे सर माइनस डी एक्स क्यों आया? तो माइनस डी एक्स इसलिए आया क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की दिशा किधर साइड है? इधर साइड है, इधर। तो जो कार्य हो रहा है, जो आवेश को हम लेके किधर जा रहे हैं? बी से ए की तरफ जा रहे हैं आवेश को लेके। तो जो कार्य हो रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध हो रहा है, तो इसलिए क्या आया यहाँ पे? माइनस डी एक्स आया। तो डी डब्ल्यू बराबर, अब देखो एफ का मान यहाँ से रखना है, तो एफ का मान यहाँ रखोगे तो क्यू नॉट ई इंटू माइनस डी एक्स। अब इसका इंटू कर दोगे तो माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, क्यू नॉट ई डी एक्स। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे देंगे इसको? समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 कहाँ है? ये है, तो लिखो इसको क्यू नॉट डी वी बराबर 3 कौन सा ये है? क्यू नॉट ई डी एक्स, क्यू नॉट ई डी एक्स। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर निकल के आएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यही हमारा आंसर होता है। यही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। नोट में लिखेंगे, नोट में डी वी अपॉन डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। नमस्कार बच्चों, मैं एक नया क्वेश्चन इसी सवाल